हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो आप रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, अपनी तैयारी खुद से करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर देखिए, मानसरोवर से कवि का मन से आशय है। जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है वह ईश्वर का साक्षात्कार होने पर शुद्ध आनंदमय हो गया है। अब वह शुद्ध जल वाले मानसरोवर के समान है, उसमें शुद्ध भाव भरे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। वार्षिक के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर देखिए, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो शुद्ध हृदय से परमात्मा को प्रेम करता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय का छल कपट नष्ट हो जाता है। सच्चे प्रेमी की यही कसौटी है। तीसरा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसके आगे देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रश्न नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिए। उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे पता चल सके कि जो पशु यहाँ लाए गए थे वो सभी मौजूद हैं या नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न भी देख लीजिएगा। तो ये लाइन का, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर गई, उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उसे बच्ची के मन में घर से अलग हुए बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। और भी कुछ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, या उपसर्ग के बारे में भी आता है या प्रत्यय के बारे में, तो दोनों आपको समझा देते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न नंबर पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको। तो उपसर्ग क्या होता है? सार्थक शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग के बारे में यही एक ही लाइन है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अंतर भी आता है तो यही है। प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय आखिर में जुड़ता है, तो प्रत्यय में लिखेंगे प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। तो अंतर भी हो गया। और यदि अलग से भी आता है प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, तो आप इसको समझ लीजिए। प्रत्यय उपसर्ग में क्या अंतर होता है? उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे उपसर्ग का उदाहरण है, हार में प्र लग चुका है तो प्रहार हो गया, उपसर्ग जुड़ गया प्रा यहाँ पे। और प्रत्यय का देख लीजिए, अमरता, यहाँ पे ता जो प्रत्यय जुड़ा है आखिर में जुड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और रियल पेपर के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है, अपनी तैयारी खुद से करनी है। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से कार्य करने या होने का बोध होता है वो क्रियाएं कहलाती है। जैसे हंसना, रोना, गाना, जगना, पीना, के लिखना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर, इसको भी आप समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो अकर्मक है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वाक्य में कर्म के बिना सकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। तो ये क्रिया के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। हीरा और मोती के चरित्रों में प्रमुख अंतर बताइए। हीरा मोती जो बैल थे उनके बारे में क्या है? हीरा और मोती दोनों गहरे मित्र थे, दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे के हितैषी थे, उनमें किसी तरह की क्रूरता नहीं थी, फिर भी उनके व्यक्तित्व चरित्र अलग अलग थे। मोती जो था क्रोधी, अक्खड़, ऐंठुत तथा आक्रामक था, जबकि हीरा संयमी, नीतिवान, शांत था, सहनशील था। दोनों स्वभाव में इन अंतरों से समय समय पर लाभ मिलता था। जब मोती गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था तो हीरा बचा लेता था। जबकि मोती गया को लाठी लेकर आते देखता तो कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब भी हीरा ध्यान दिलाता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। इस प्रकार दोनों के चरित्रों में कई अंतर हैं, किंतु दोनों में आत्मीय संबंध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। कांजी हाउस में किन जानवरों को रखा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। कांजी हाउस में आवारा जानवरों को रखा जाता है। ये जानवर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खेत का मालिक उन्हें कांजी हाउस में ले जाता है, वहाँ इनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता है। चारे आदि की व्यवस्था वहाँ बहुत कम रहती है। पानी दिन में केवल एक बार जीवित रहने लायक ही पिलाया जाता है। यदि जानवर भागने की कोशिश करते तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। निश्चित समय तक जानवरों के मालिक छुड़ाने नहीं आते हैं तो उन जानवरों को नीलामी द्वारा बेच दिया जाता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हिंदी विषय के। अगले वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें रस के बारे में आपको बताएंगे, अलंकार ये भी इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से अलंकार पढ़ने आपको, रूपक अलंकार क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि अभी आपको वार्षिक एग्जाम भी देना है, हम उसकी भी तैयारी आपको करवाएंगे।